मस्जिद नबवी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त कुरान शरीफ को पढ़ते थे तो कुछ यहूदी आकर चुपचाप सुना करते थे। तो जब सुबह होने लगती थी तो वो एक दूसरे को देख पाते थे और कहते थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दूसरे लोग देखकर उनको कहते थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहते थे कि भाई ये आवाज़ ही ऐसी है, ये कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। वो चुपचाप सुनते थे आकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी और ऊपर से वो अल्लाह ताला का कलाम इतने प्यारे तरीके से पढ़ते थे कि यहूदी चुपचाप आकर सुनते थे। और अगर आज हम अपने आप को देखें तो हम इतना फास्ट पढ़ते हैं, खुद तो समझ में ही नहीं आता, दूसरों को तो क्या ही समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वरना हमारे नबी कुरान शरीफ को इतने खूबसूरत तरीके से पढ़ते थे कि यहूदी खुद को नहीं रोक पाया करते थे। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मेरे कुरान को खुश इल्हानी के साथ पढ़ा करो, यानी खूबसूरत आवाज़ के साथ और अच्छी तरह से। तो रमज़ान है, इसमें आप कोई कॉम्पिटिशन मत करना कि आपको इतना पढ़ना है या इतना पढ़ना है। जितना भी आप पढ़ते हैं उतना खूबसूरत तरीके से पढ़ें और उसको ट्रांसलेशन के साथ ज़रूर पढ़ें। चाहे आप एक आयत ही ट्रांसलेट करके पढ़ें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारा खुदा क्या कह रहा है। ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए दी गई है।